कुछ लोगों ने स्टटरिंग या हकलाने के बारे में सवाल किया था कि वॉइस ओवर्स करते वक्त कुछ लोगों को इनहेरेंटली स्टटरिंग की या हकलाने की तकलीफ होती है. ऑब्वियसली दिस इज समथिंग दैट हैज़ टू गो थ्रू अ स्पीच थेरेपिस्ट, बट पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे कई ना सिर्फ वॉइस एक्टर्स बल्कि फिल्म एक्टर्स हैं और ऐसे कई पब्लिक स्पीकर्स हैं जो इस तकलीफ से गुजर चुके हैं, बट उन्होंने अलग अलग जरियों से अलग अलग तरीकों से इस पर कुछ हद तक कंट्रोल पाया है. जैसे कि सैमुअल एल जैक्सन, ब्रूस विलिस और एक बहुत फेमस वॉइस ओवर एक्टर हैं जेम्स अर्ल जोन्स जो डार्थ वेडर की वॉइस देते हैं. उन्हें भी स्टटरिंग की तकलीफ थी, पर इनमें से कईयों ने थिएटर एक्सरसाइजेस किए, इनमें से कईयों ने स्पीच थेरेपिस्ट से स्पीच डिवाइसेस वगैरह का इस्तेमाल किया. कुछ लोगों के लिए ब्रीदिंग पर फोकस करके बहुत स्पीच के पेस को कंट्रोल करके स्लो बोलना इफेक्टिव है, तो कुछ लोगों के लिए सिंगिंग इफेक्टिव है, कुछ लोगों के लिए बहुत जोर से प्रोजेक्ट करके सेंटेंस बोलना इफेक्टिव रहा है. सो इट इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग, इट्स अ वेरी पर्सनल जर्नी. पर ये ज़रूर है कि बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिन्हें करने की आप कोशिश कर सकते हैं. उनमें से कोई ना कोई आपके लिए ज़रूर इफेक्टिव होगा. और एट द एंड ऑफ द डे ये याद रखिए कि ये एक मोटर फंक्शन है. इसके बारे में पढ़ने से या सोचने से असर नहीं होगा. आप इसे जितना इफेक्टिवली यूज़ करने की कोशिश करेंगे, जितना उस फंक्शन को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, उतनी जल्दी असर दिखना शुरू हो जाएगा. कई बार मुझसे ये सवाल किया जाता है और ये सबसे कॉमन सवाल है कि मुझे अपनी आवाज़ पसंद नहीं है, मैं अपनी आवाज़ को चेंज करना चाहता हूँ, मेरी आवाज़ बहुत ख़राब है. और मुझे लगता है कि इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि लोग अपनी आवाज़ के बारे में ऐसा सोचते हैं, क्योंकि हर एक की आवाज़ खास है, स्पेशल है, और हर एक की आवाज़ उतनी ज़रूरी है. मैं भी पहले बहुत कॉन्शियस था अपनी आवाज़ को लेकर, स्पेशली जब मैंने वॉइसिंग इंडस्ट्री में कदम रखा. मुझे ऐसा लगता था कि मेरी आवाज़ में उतना बेस नहीं है जितना होना चाहिए, उतने ग्रेन्स नहीं हैं जितने होने चाहिए. पर ये एक मिथ थी, क्योंकि अगर एक फिल्म में हर एक कैरेक्टर एक जैसा साउंड करेगा तो उस फिल्म को देखने का कोई मज़ा ही नहीं होगा. तो हर एक की आवाज़ उतनी स्पेशल है. आपको सीखना ये है कि अलग अलग वोकल एक्सरसाइजेस से या इमोशन एक्सरसाइजेस से, थिएटर एक्सरसाइजेस से अपनी आवाज़ को इफ़ेक्टिवली कैसे इस्तेमाल करना है, और इसी से हर एक की आवाज़ में फ़र्क आएगा, क्योंकि आवाज़ तो हर एक की ज़रूरी है, हर एक की आवाज़ स्पेशल. तो कई लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि लॉकडाउन के बाद अब वो दोबारा वॉइस ओवर्स करना शुरू कर रही हैं, पर बीच में एक बहुत लंबा गैप था, तो हम उसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं. अगर आप 1 साल के गैप के बाद जिम जाना फिर से शुरू करते हैं तो आप सीधा जाके 100 किलो का वज़न नहीं उठाएंगे. बिल्कुल उसी तरह आपको वॉइस ओवर्स को भी ट्रीट करना है. तो शुरुआत में जितनी हो सकें वॉइस एक्सरसाइजेस कीजिए, वॉइस वार्म अप एक्सरसाइजेस कीजिए, जिससे कि आपके वोकल कॉर्ड्स दोबारा ट्रेन हों, दोबारा तैयार हो जाएं, और छोटे छोटे वॉइस प्रोजेक्ट से शुरुआत करके फिर आप बड़े वॉइस प्रोजेक्ट्स हैंडल करना शुरू कर सकते हैं.